नमस्कार दोस्तों। आज अगर पश्चिमी एशिया की सबसे खतरनाक दुश्मनी की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है ईरान और इजराइल का। दोनों देश एक दूसरे को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब लगभग 30 साल तक ये दोनों देश गुप्त साझेदार थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी बन गई। कहानी शुरू होती है साल 1948 से, जब मध्य पूर्व में एक नया देश बना इजराइल। इस देश के बनने के बाद अधिकांश मुस्लिम देशों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन एक मुस्लिम देश ऐसा था जिसने अलग रास्ता चुना और वह देश था ईरान। साल 1950 में ईरान ने इजराइल को डे फैक्टो मान्यता दे दी। यह कदम बहुत बड़ा था क्योंकि उस समय लगभग पूरा अरब जगत इजराइल के खिलाफ था। उस समय ईरान में शासन था मोहम्मद रेजा पहलवी का। शाह का मानना था कि इजराइल के साथ दोस्ती ईरान के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद होगी, क्योंकि दोनों देश के सामने दो बड़े खतरे थे। पहला अरब राष्ट्रवाद, जिसका नेतृत्व कर रहे थे गमाल अब्देल नासिर, और दूसरा मध्य पूर्व में बढ़ता सोवियत यूनियन का प्रभाव। इसी वजह से इजराइल ने एक रणनीति बनाई जिसे कहा गया पेरीफेरी डॉक्ट्रिन। इस रणनीति के तहत इजराइल ने अरब देशों के बाहर के देशों जैसे ईरान और तुर्की से दोस्ती बढ़ाई। 1960 और 1970 के दशक में ईरान और इजराइल का रिश्ता और मजबूत हो गया। ईरान उस समय इजराइल को बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई करता था। तेल को पहुंचाने के लिए 1968 में एक खास पाइपलाइन बनाई गई, इलियाट एस्केलॉन पाइपलाइन। यह पाइपलाइन लाल सागर से भूमध्य सागर तक तेल पहुंचाने की रास्ता थी। इसके अलावा इजरायली कंपनियां ईरान में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी कर रही थी, लेकिन यह पूरा सहयोग ज्यादातर गुप्त रखा गया। सिर्फ व्यापार ही नहीं, दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग भी था। ईरान और इजराइल खुफिया जानकारी साझा करते थे, क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में साथ काम करते थे और गुप्त सैन्य परियोजनाएं भी चला रहे थे। इसी दौरान एक गुप्त मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसे कहा गया प्रोजेक्ट फ्लावर। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मिसाइल तकनीक विकसित करना था, लेकिन यह प्रोजेक्ट ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि जल्द ही ईरान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। साल 1979 ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस साल ईरान में हुई ईरानियन रिवॉल्यूशन। इस क्रांति के बाद शाह की सत्ता खत्म हो गई और सत्ता में आए रूहुल्लाह खौमेनी। नई सरकार ने आते ही इजराइल के साथ सभी रिश्ते खत्म कर दिए। इतना ही नहीं, तेहरान में मौजूद इजरायली दूतावास सौंप दिया गया फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को। यहीं से दोस्ती बदल गई दुश्मनी में। क्रांति के बाद ईरान ने खुद को इजराइल का सबसे बड़ा विरोधी घोषित किया। इसके बाद ईरान ने मध्य पूर्व में कई संगठनों का समर्थन शुरू किया, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद। इन सभी संगठनों को मिलाकर एक नेटवर्क बना जिसे कहा गया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा शैडो वार। इसमें कई घटनाएं शामिल है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर इजरायली हमले, 2010 का साइबर हमला स्टक्सनेट, जिसने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को भारी नुकसान पहुंचाया। यह युद्ध खुला नहीं था, लेकिन लगातार चलता रहा। 2020 के दशक में दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया और फिर एक बड़ी घटना हुई अप्रैल 2024 में, जब सीरिया के दमिश्क में ईरानी राजनयिक परिसर पर हमला हुआ। इसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे अपने क्षेत्र से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दी। यह घटना इस संघर्ष का नया और खतरनाक चरण थी। एक समय था जब ईरान और इजराइल तेल पाइपलाइन, व्यापार और खुफिया साझेदारी में जुड़े हुए थे, लेकिन आज उनके बीच प्रॉक्सी युद्ध, साइबर हमले, मिसाइलें और क्षेत्रीय टकराव है। यही वजह है कि आज ईरान और इजराइल की दुश्मनी मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भू राजनीतिक संघर्षों में गिनी जाती है। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।